दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एकदम सिंपल टर्म में कि हम एक नॉर्मल वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो देखिए और इससे आपको पता चल जाएंगे कि हाउ इजी टू चेंज द नॉर्मल वैल्यूज। तो मैं जाता हूं और अभी हम नॉर्मल वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। तो हम चलते कंट्रोल पैनल में, जाइए कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे चेंज नॉर्मल वैल्यू में चले जाइए और कोई भी नॉर्मल वैल्यू आपको चेंज करने है। तो इमेजिन करिए आपको SLLPR जो कि लिपिड प्रोफाइल है, उसके नॉर्मल वैल्यूज चेंज करनी है। तो देखिए, बाय डिफॉल्ट जब आप इसको लोड करते हो तो यहाँ पर सभी नॉर्मल वैल्यूज आ जाती है। तो आप देखेंगे ये है पैरामीटर। तो अभी ये लिपिड प्रोफाइल जो है इसमें कुछ पैरामीटर्स है, तो आपको पर्टिकुलर पैरामीटर देखना चाहिए। कौन सा पैरामीटर है? देखिए, सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तब जाके उसकी नॉर्मल वैल्यूज यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, ये सीरम कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू है। फिर ये है HDL कोलेस्ट्रॉल की। ओके, लाइक दैट। ओके, तो अभी आपको इसको चेंज करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे एडिट बटन दबा दीजिए। एडिट बटन दबाते ही आप देखेंगे यहाँ पे, पहले देखिए HDL कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं। फीमेल है 0, यानी कि एज, ये देखिए ये एज है और ये है नॉर्मल वैल्यू। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लोअर एज और ये अपर एज है। तो बाय डिफॉल्ट जब ये सेव करता है तो ये डेज में सेव कर देता है। तो अभी आपको यहाँ पर एक्चुअली है 36,500 इज नथिंग बट द 100 ईयर। इसका मतलब क्या है, इसको आप हटा सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। 100 डेज मत करिए, 100 ईयर करिए। यानी ये जब सेव करेगा तो 36,500 डेज डाल देगा। ठीक है, तो इससे हम छोटी छोटी नॉर्मल वैल्यू भी अगर करने के 0 to 30 डेज, फिर 31 to 365 डेज, इस तरह से भी आप अलग अलग नॉर्मल वैल्यू कर सकते हैं। इसलिए ये डेज में सेव करता है। जब सेव करता है, यह है आपका नॉर्मल वैल्यू का लोअर पैरामीटर और यह है अपर पैरामीटर और यह है उसके यूनिट। ओके, अभी ये अगर आपने यहाँ पे डाल दिया पैरामीटर्स तो ये कंपेयर करेगा। जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसमें 32 to 60 के बीच में अगर है तो नॉर्मल है, अगर इसके आगे पीछे है तो एबनॉर्मल है। अगर आपको कुछ लंबा टेक्स्ट लिखना है तो इसमें आप जनरल में डालिए फिर। ओके, जैसे कि लंबा कुछ टेक्स्ट लिख देना है जहां पे कंपैरिजन नहीं होगा, उसमें आपका यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल खाली रहने चाहिए। और यहाँ पर भी यूनिट आप मत डालिए। ओके, यहाँ यूनिट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर जनरल में लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, और एंटर मार के राइट। तो अभी आपको यहाँ पे कोई बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, आप नोटपैड में जाके पूरा टेक्स्ट लिख दीजिए। ओके, नोटपैड में जाइए और आपके पूरा पैरामीटर जैसा फीमेल, ओके, जो भी आपको लिखना है, फिर मेल, जो भी आपको पैरामीटर लिखने हैं इस तरह से आप लिख लीजिए पूरा टेक्स्ट और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V करिए। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा बेटर रहेगा, फास्ट होगा। और जब आप यहाँ पे नॉर्थ जनरल में डाल देंगे तो यहाँ पे बिल्कुल खाली रहना चाहिए, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। देखिए अभी ये लॉक हो गया, तो आप पहले अगर इसमें डाल देंगे तो आप इसमें नहीं डाल सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप नॉर्मल वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल वैल्यू आप डाल भी सकते हो। तो कोई नॉर्मल वैल्यू अगर मिसिंग है और आपको डालनी है तो आपको यहाँ पे पैरामीटर्स पहले देखने चाहिए कि कौन से पैरामीटर में आप वैल्यू डाल रहे हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप ये प्रोसेस, और अगर आपको कुछ डिलीट करना है, अगर आपके नॉर्मल वैल्यूज डाले, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ओके, इस तरह से ये नॉर्मल वैल्यू बहुत आसान है चेंज करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देगा। थैंक यू वेरी मच।